हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस प्लांट में। आज मैं आप लोगों के साथ रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सिलोगिज्म वो डिस्कस करूंगा। देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका रीजनिंग से सामना ज़रूर होता होगा। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आर्ट साइड वाले भी कवर कर सकते हैं। साइंस वालों के साथ तो प्लस पॉइंट रहता ही है, लेकिन आर्ट साइड वाले भी इसे अपना एक वेपन बना सकते हैं। तो आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है सिलोगिज्म। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन करते करते आपको रूल्स बताऊंगा। स्टार्टिंग में रूल बता के टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन कुछ लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जो कि है नहीं। तो मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से, सर्कल्स की हेल्प से आपको बताऊंगा, आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यदि आपके समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो पहला क्वेश्चन है, सम कारपेंटर्स आर टेक्नीशियंस, ऑल टेक्नीशियंस आर मैकेनिक्स। तो देखिए, सर्किल की हेल्प से इसे करेंगे। इन्होंने बोला है कि कुछ कारपेंटर्स ऐसे हैं जो मैकेनिक हैं, सॉरी टेक्नीशियंस हैं। सम कारपेंटर्स आर टेक्नीशियंस, ऑल टेक्नीशियंस आर मैकेनिक्स। देखिए, ये जो सर्किल में हमने थोड़ा थोड़ा इसको ओवरलैप करवाया, इसका मतलब है कुछ, ये कुछ हिस्सा है, सारा नहीं है। कुछ हिस्से के लिए हमको सर्किल का थोड़ा पार्ट ओवरलैप करवा देना है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल टेक्नीशियंस आर मैकेनिक्स। जितने भी टेक्नीशियंस हैं ये, इन सबको आप मैकेनिक्स मान लीजिए। तो आपने देखा कि मैकेनिक्स का जो सर्किल है वो थोड़ा बहुत किसके साथ, ये आपके कारपेंटर्स के साथ भी ओवरलैप कर गया है। इसका मतलब अब जरा एक बार निष्कर्ष देख लेते हैं। तो पहला निष्कर्ष बोला है सम कारपेंटर्स आर मैकेनिक्स। तो क्या कारपेंटर्स मैकेनिक्स हैं? हाँ, थोड़ा हिस्सा इसका है, तो यानी पहला कंक्लूजन फॉलो करता है। दूसरा देखते हैं, सम मैकेनिक्स आर टेक्नीशियंस। कुछ मैकेनिक्स ऐसे हैं जो टेक्नीशियन है, बिल्कुल बिल्कुल है, कुछ मैकेनिक्स है। क्योंकि देखिए, इतना हिस्सा खाली है, टेक्नीशियन नहीं है यहां पर, लेकिन कुछ हिस्सा है मैकेनिक्स का। तो सेकंड वाला भी क्या करता है, फॉलो करता है। थर्ड वाला, ऑल कारपेंटर्स आर मैकेनिक्स। क्या सारे कारपेंटर मैकेनिक हैं? नहीं है, बस थोड़ा सा हिस्सा है, सारा नहीं बोल सकते। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट फॉलो नहीं करेगा। सर्किल की हेल्प से देखिए कितना आसानी से पता लग गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं आई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें बोला है ऑल स्क्विरल्स, यानी गिलहरी, जितनी भी स्क्विरल है वो सारी की सारी क्या है, लिजार्ड है, यानी छिपकली। तो आपने देखा, जब सबकी बात करेंगे तो स्क्विरल, जितनी भी स्क्विरल है वो सारी लिजार्ड है, इसका मतलब ये सर्किल के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल लिजार्ड्स आर गूज। अब जितनी भी लिजार्ड है ये सब क्या है, गूज बोल दी इन्होंने। तो ये इस तरीके से इसका फॉर्मेशन बनेगा, ये तीन सर्किल बनेंगे, एक दूसरे के अंदर होंगे ये। तो अब कंक्लूजन पर आ जाते हैं। इन्होंने बोला सम स्क्विरल्स आर नॉट गूज। देखिए, एक रूल समझ लीजिए, यहां पर हमने दोनों स्टेटमेंट देखे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इसमें नॉट की बात कहीं नहीं हुई है। तो जब नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं हो तो कंक्लूजन भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर आपके स्टेटमेंट पॉजिटिव आ रहे हैं तो आपको कंक्लूजन नेगेटिव नहीं लेना है। तो ये वाला तो बिल्कुल ही गलत हो गया फिर, क्योंकि पहले वाले में नॉट बोला है इन्होंने, तो पहला तो फॉलो नहीं करेगा। बात करते हैं सेकंड की, सम लिजार्ड्स आर स्क्विरल्स। कुछ लिजार्ड ऐसी हैं जो स्क्विरल हैं। भाई सही बात है, बिल्कुल सही बात है। थर्ड वन, सम गूज आर स्क्विरल। कुछ गूज ऐसी हैं, देखो सबसे बड़ा सर्किल गूज वाला है, कुछ गूज ऐसी हैं जो स्क्विरल है। बात सही है बिल्कुल, थर्ड वाला भी फॉलो करेगा। तो इसका ऑप्शन हो गया, इसका भी ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, देखो फिर से आप समझ लीजिए, अगर स्टेटमेंट में नेगेटिव नहीं है, यानी स्टेटमेंट अगर नेगेटिव नहीं है तब आपको कंक्लूजन भी नेगेटिव नहीं लेना है। ठीक है, कंक्लूजन अगर नेगेटिव है तो देखते ही उसे रिजेक्ट कर दीजिए। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपकी डिस्प्ले पर दिखाई देगा, ये फोन की डिस्प्ले पर। सम टीचर्स आर फिलोसोफर्स, कुछ टीचर ऐसे हैं, कुछ तो थोड़ा सा ओवरलैप कराइए, जो फिलोसोफर्स हैं। कुछ टीचर ऐसे हैं जो फिलोसोफर है, ठीक है। सम फिलोसोफर्स आर राइटर्स, कुछ फिलोसोफर ऐसे हैं जो राइटर्स हैं, तो इसके साथ ओवरलैप करा दिया। फिगर कुछ इस तरीके से होगी। अब बात करते हैं हम कंक्लूजन्स की। तो कंक्लूजन क्या है हमारे पास? सम राइटर्स आर टीचर्स। क्या राइटर और टीचर में कोई रिलेशन आपके पास है? हमारे पास राइटर और टीचर में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि टीचर्स और राइटर्स में कोई रिलेशन होगा, क्योंकि हमारे पास है नहीं, अपनी तरफ से एज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। एंड सेकंड है नो राइटर इज अ टीचर। इन्होंने बोला कि कुछ राइटर टीचर हैं, और इन्होंने फिर अगला स्टेटमेंट बोला कि कोई राइटर टीचर नहीं है। तो इन दोनों में से केवल एक ही सच हो सकता है, या तो पहला या दूसरा। जब भी कभी आपके साथ इस तरीके की सिचुएशन बने कि सम या नो, यानी कुछ टीचर राइटर है या फिर कोई टीचर राइटर नहीं है, तब आपको उसमें से एक ऑप्शन आएगा ईदर वाला, या तो फर्स्ट फॉलो करेगा या फिर सेकंड फॉलो करेगा। तो इसमें ईदर वाला ऑप्शन है बी, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए यहां अभी मैंने जस्ट आपको पीछे एक रूल बताया था कि जब आपके स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं तब आपको कंक्लूजन नेगेटिव नहीं लेना होता है। तो हमने फिर यहां पर ईदर में नेगेटिव क्यों लिया है? देखिए ये एक स्पेशल केस है। इसमें क्या है, जब सम और नॉट की कंडीशन आती है तो उसमें एक हमको चूज करना ही होता है, ये कंपलसरी है, ठीक है। कुछ स्पेशल इसमें केस होते हैं, आपको समझने हैं वैसे। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही आसान टॉपिक है और इसमें कई सारे स्टूडेंट जो है गलती कर जाते हैं। सर्किल्स की हेल्प से ये बहुत आसानी से हो जाता है सॉल्व। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑल टीचर्स आर पेंटर्स। जितने भी टीचर्स हैं वो सब पेंटर्स हैं। सम पेंटर्स आर रिच, और कुछ पेंटर ऐसे हैं जो रिच है, यानी टीचर और रिच में कोई रिलेशन नहीं है अभी तक। अब आते हैं हम कंक्लूजन पर। ऑल पेंटर्स आर टीचर्स। जितने भी पेंटर हैं वो सब टीचर हैं क्या? नहीं भाई, ये बात तो गलत है। सारे टीचर नहीं है, क्योंकि देखो सर्किल का, इस पेंटर वाले सर्किल का काफी हिस्सा खाली है, केवल टीचर वाले, तो पहला स्टेटमेंट फॉलो नहीं करेगा। सेकंड वन, सम रिच आर नॉट पेंटर्स। अब इन्होंने बोला कि कुछ रिच ऐसे हैं जो पेंटर नहीं है। देखो इनकी बात तो सही है, अगर हम सर्किल से देखें तो कुछ रिच ऐसे हैं जो पेंटर नहीं है, क्योंकि रिच का हिस्सा कुछ खाली भी पड़ा हुआ है। लेकिन मैंने आपको बताया था ना अभी, जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं लेना है। इस रूल के हिसाब से सेकंड वाला भी नहीं फॉलो करेगा। तो इसका ऑप्शन होगा क्या? बी, नीदर वन नॉर टू फॉलोज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो और अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट कार्ड्स पर आती है बात। ऑल पोस्ट कार्ड, जितने भी पोस्ट कार्ड हैं वो सारे के सारे इन्वेलप्स हैं, ठीक है। सर्किल की हेल्प से हमने इन्वेलप्स ले लिया। नो इन्वेलप इज अ पेपर। इस बार देखिए स्टेटमेंट में नो आ गया, कोई भी इन्वेलप पेपर नहीं है। तो आप देखो, जब इन्वेलप और पेपर में कोई रिलेशन ही नहीं है तो वो सर्किल अलग बनाएंगे। जब इन्वेलप और पेपर में कोई रिलेशन नहीं है तो वो सर्किल अलग रहेगा एकदम, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं स्टेटमेंट पर। जो हमारे स्टेटमेंट है वो क्या है? तो इन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया है सम इन्वेलप्स आर पोस्ट कार्ड्स। क्या कुछ इन्वेलप्स ऐसे हैं जो पोस्ट कार्ड है? भाई सही बात है, पहली बात तो आपकी सही है। सेकंड वन, नो पेपर इज एन इन्वेलप। कोई भी पेपर इन्वेलप नहीं है, बिल्कुल सही है, तो उन्होंने खुद ही कह दिया था। सेकंड वाला भी फॉलो करता है। नेगेटिव स्टेटमेंट को क्यों फॉलो करवाया? क्योंकि नेगेटिव कंक्लूजन को क्यों फॉलो करवाया? क्योंकि स्टेटमेंट भी नेगेटिव था, इस वजह से। थर्ड वन, नो पोस्ट कार्ड इज अ पेपर। अब आप देखिए, पोस्ट कार्ड इन्वेलप के अंदर है और इन्वेलप पोस्ट कार्ड है नहीं, तो पोस्ट कार्ड और इसमें भी तो कोई रिलेशन नहीं होगा पेपर में। हाँ, इसमें और इसमें भी कोई रिलेशन नहीं होगा। अब देखिए,
अगर सारे इन्वेलप पोस्ट कार्ड है ही नहीं, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका भी इसके साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। तो बात सही है, थर्ड वन ऑल्सो फॉलोज। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके फॉलो कर रहे हैं, सॉरी तीनों कंक्लूजन आपके फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, उल्लू के बारे में बात कर लें थोड़ा। जितने भी उल्लू हैं सब तोते हैं, हिंदी में अगर बोलें तो ऑल आउल्स आर पैरट्स। ठीक है, जितने भी आउल्स हैं वो सारे के सारे पैरट्स हैं, और कुछ पैरट ऐसे हैं जो क्रोज हैं। सम पैरट्स आर क्रोज, इसी तरीके से बन जाएगा ये। देखिए, आप पूरा लिखने से अच्छा ये जो लाइटर्स होते हैं इन्हें यूज करें, इससे आपका टाइम बचेगा। वहां पर मान लीजिए आप पूरा क्रो लिख रहे हैं, पैरट लिख रहे हैं और आउल लिख रहे हैं, तो इसमें आपका ज्यादा टाइम जाएगा। जितने सेकंड्स आपके ज्यादा यूज होंगे उतना ही आपको जो है टाइम जो है वेस्ट होगा। तो अपना टाइम बचाने के लिए आप लाइटर्स का यूज करें। और हिंदी में जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं उनको भी इंग्लिश में ही लिखना चाहिए, क्योंकि हिंदी में तो और ज्यादा समय इसमें लगेगा लिखने में। ठीक है, चलिए अब इनके कंक्लूजन जो है, देखिए इन्होंने दोनों स्टेटमेंट हमको दिए हैं कैसे, पॉजिटिव हैं, और कंक्लूजन पहला है नेगेटिव। नो आउल इज अ क्रो, कोई भी आउल क्रो नहीं है। अभी तक तो हमारे हिसाब से बात सही है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हमारे रूल के हिसाब से हम नेगेटिव नहीं ले रहे हैं। चलिए तो पहले वाले को भी छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। ऑल पैरट्स आर आउल्स, जितने भी पैरट है सारे आउल हैं। भाई ये बात तो गलत है, सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल, सेकंड कंक्लूजन तो बिल्कुल गलत है। थर्ड वन है सम आउल्स आर पैरट, कुछ आउल ऐसे हैं, कुछ आउल ऐसे हैं जो पैरट है। सॉरी, सम आउल्स आर क्रोज, सम आउल्स आर क्रोज दिया है, पैरट नहीं दिया है। तो इनके हिसाब से देखो पहला और तीसरा स्टेटमेंट, अब आप देखो पहले में बोला था नो कोई भी नहीं है, और तीसरे में बोला है सम। तो मैंने आपको बताया नो और सम वाली कंडीशन में ईदर आ जाता है, ईदर, यानी या तो पहला स्टेटमेंट फॉलो करेगा या फिर तीसरा स्टेटमेंट फॉलो करेगा। सेकंड तो वैसे ही गलत है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया आपका, सी, ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज। ठीक है, देखिए कितना आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल यूटेंसिल्स, जितनी भी यूटेंसिल्स हैं वो सारी की सारी स्पून्स हैं। ठीक है, ऑल द यूटेंसिल्स आर स्पून्स। ओके, नेक्स्ट है ऑल बाउल्स आर स्पून्स, जितनी भी बाउल्स हैं वो भी स्पून्स है। तो बाउल्स का देखो सर्किल यहां बनेगा, ऑल बाउल्स आर स्पून्स, इसका सर्किल भी स्पून के अंदर ही वाले सर्किल के अंदर आएगा। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, लेकिन कंक्लूजन में नेगेटिविटी आ रही है। नो यूटेंसिल इज अ बाउल, कोई भी यूटेंसिल बाउल नहीं है, हम अभी नहीं कह सकते कि है या नहीं। अगला स्टेटमेंट है सम यूटेंसिल्स आर बाउल्स, कुछ यूटेंसिल्स ऐसी हैं जो बाउल है। अब देखो इन्होंने दोनों को कॉन्ट्रडिक्शन में ले लिया, या तो है या फिर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ईदर आ जाएगा, या तो पहला फॉलो करेगा या सेकंड। थर्ड वाला भी देख लेते हैं, नो स्पून इज अ यूटेंसिल, कोई भी स्पून यूटेंसिल नहीं है। नहीं भाई गलत है, इस स्पून तो यूटेंसिल है, कुछ स्पून ऐसे हैं जो यूटेंसिल है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड में से केवल एक फॉलो करेगा, यानी ईदर वाली कंडीशन। थर्ड वाला बिल्कुल नहीं फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टेटमेंट ही नेगेटिव है। इन्होंने बोला कि कोई भी ग्रास फ्लावर नहीं है। दोनों चीजें अलग अलग हैं, इसका मतलब दोनों सर्किल अलग अलग बनेंगे। थोड़ा सा नीचे, कोई भी ग्रास फ्लावर नहीं है। ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, जितने भी फ्लावर है वो सारे के सारे क्या है, ट्रीज है। तो इस तरीके से बनेगा इसका सर्किल। अब इन्होंने बोला, कंक्लूजन पर आते हैं, सम ट्रीज आर फ्लावर्स, कुछ ट्रीज ऐसे हैं जो फ्लावर है। पहला स्टेटमेंट फॉलो करेगा, ठीक है। सेकंड वन, सम ट्रीज आर ग्रासेस, क्या कुछ ट्री ग्रासेस हो सकते हैं? हमारे पास तो रिलेशन है ही नहीं, तो हम कैसे कहते हैं कि ट्रीज और ग्रासेस हैं? तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, नो ट्री इज अ ग्रास, कोई भी ट्री
ग्रास नहीं है। देखो फिर से वही कंडीशन आ गई, सम और नो की, तो इसका मतलब या तो सेकंड वाला फॉलो करेगा या थर्ड वाला फॉलो करेगा। पहला तो फॉलो करेगा, पहला फॉलो करेगा, सेकंड थर्ड में से कोई एक फॉलो करेगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इक्विपमेंट्स हैं, ऑल इक्विपमेंट्स आर स्क्रू ड्राइवर्स। जितने भी इक्विपमेंट है हमारे पास वो सारे के सारे एक स्क्रू ड्राइवर्स हैं। ठीक है, ऑल मशीन्स आर इक्विपमेंट्स। मशीन का सर्किल देखिए यहां बनेगा क्योंकि इक्विपमेंट के अंदर आ रहा है वो इधर साइड। ठीक है, होप आप समझ रहे होंगे इसे। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं आगे। इन्होंने स्टेटमेंट जो हमें दिए हुए हैं, सम स्क्रू ड्राइवर्स आर इक्विपमेंट। कुछ स्क्रू ड्राइवर ऐसे हैं जो इक्विपमेंट है, बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट फॉलो करेगा। सेकंड वन, सम स्क्रू ड्राइवर्स आर मशीन। कुछ स्क्रू ड्राइवर ऐसे हैं जो मशीन है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मशीन का जो सर्किल है वो स्क्रू ड्राइवर के अंदर ही आ रहा है। तो कुछ स्क्रू ड्राइवर ऐसे होंगे जो मशीन होंगे। ठीक है, आगे ऑल इक्विपमेंट आर मशीन। जितने भी इक्विपमेंट है सारे मशीन है क्या? इक्विपमेंट मशीन नहीं है, सारे मशीन इक्विपमेंट है। देखो मशीन का सर्किल छोटा है इक्विपमेंट के अंदर, तो थर्ड वाला फॉलो नहीं करेगा, केवल फर्स्ट और सेकंड ही फॉलो करेंगे, थर्ड वाला फॉलो नहीं होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने गूगल की हेल्प से लिए हैं, क्योंकि रिवीजन के लिए तो कोई मैटर नहीं करता आपने क्वेश्चन कहां से लिए हैं, आपको रिवीजन करना है। देखिए इन क्वेश्चन को समझने के बाद आप जितना इनका रिवीजन करेंगे उतना ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, केवल एक वीडियो देखने से आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे नथिंग इज गोइंग टू हैपन। चलिए आगे बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि मैंने 10 क्वेश्चन जो है सोचे थे कि मैं आपको समझाऊंगा। इसमें आपको काफी हद तक इसमें ये सिलोगिज्म जो है कवर हो जाएगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहला है ऑल टी आर एम। जितने भी टी हैं वो सारे के सारे एम हैं। ठीक है, नो टी इज पी। कोई भी टी, देखो रिलेशन केवल टी में दिया है टी के साथ, तो ऐसे बना लीजिए, कोई भी टी पी नहीं है, टी और पी में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब कंक्लूजन पर आते हैं। नो पी इज एम। देखो P और T में रिलेशन नहीं है, लेकिन P और M में है या नहीं इसके बारे में हमको कोई स्टेटमेंट से जानकारी नहीं मिलती, तो अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, सेकंड है सम M आर T। कुछ M ऐसे हैं जो T है और कोई स्टेटमेंट नहीं है, बस सेकंड फॉलो करेगा, फर्स्ट वाला फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास अपर्याप्त जानकारी है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, तो बस सेकंड स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है, क्योंकि सम और नॉट की सिचुएशन भी यहां पे नहीं बन रही है। ये कई बार होता है ना कि सम फॉलोज एंड नो फॉलोज, तो सम और नो में तो इधर आता है, लेकिन यहां पर केवल नो की कंडीशन है, सम की कंडीशन नहीं है, इस वजह से हम ओनली सेकंड को फॉलो करवाएंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। एक बार मैं फिर से आपसे कहता हूं कि आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।